जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर रमीस अली। आई एम हियर टू टीच क्लास 10th फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हमने फर्दर टॉपिक को डिस्कस करना है, द थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। कि सॉलिड्स में जो बेसिकली एक्सपेंशन हो रही है वो हमने डिस्कस करना है, किस किस टाइप की एक्सपेंशन हो रही है। ठीक है, आज हमने इस टॉपिक को देखना है। तो व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड दे एक्सपैंड एंड दिस एक्सपेंशन रिमेन्स ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट ओवर अ ब्रॉड टेम्परेचर रेंज। अब वो कहता है कि जब आप सॉलिड्स को बेसिकली हीट करते हैं तो वो क्या होते हैं, एक्सपैंड होते हैं। और बेसिकली ये टेम्परेचर जो है ब्रॉड टेम्परेचर रेंज होती है, मतलब कि आप हाई टेम्परेचर इसे दे रहे होते हैं। ठीक है, तब जाके एक कंसिस्टेंट टेम्परेचर, कंटिन्यूसली टेम्परेचर दे रहे होते हैं, तब जाके इनकी लेंथ में या फिर वॉल्यूम में क्या आता है, चेंज आता है। सो चेंज इन टेम्परेचर में कॉज रिस्पेक्टिव चेंज इन लेंथ और वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड्स। तो टेम्परेचर जैसे ही चेंज करते रहते हैं तो ये इनकी वॉल्यूम और लेंथ में वजह बनता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आ सकता है स्टूडेंट, ये देखिए दो तरीक़ों से आ सकता है। वो कह सकता है कि थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड लेंथ में भी आ सकता है, और थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड जो वो वॉल्यूम के केस में भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ से बेसिकली हमने जो पहला हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, आपका लेंथ का है। ठीक है, अगर लेंथ के बारे में पूछ लेते तो ये लेंथ का करेंगे। ठीक है, मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ कहाँ तक करना है। तो बेसिकली वो कहता है कि कंसिडर ए मेटल रॉड विद इनिशियल लेंथ एल नॉट एट टेम्परेचर टी नॉट। वो कहता है कि एक आपके पास मेटल रॉड है। ठीक है, वो उसका जो लेंथ है वो एल नॉट है, ये उसकी क्या है, इनिशियल लेंथ है या ओरिजिनल लेंथ भी आप कह सकते हैं। और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर भाई उसका ओरिजिनल है, आप रूम टेम्परेचर भी कह सकते हैं। अभी हमने उसे कोई भी टेम्परेचर नहीं दिया, बट व्हेन हीटेड टू वे, जब आप उसे हीट करेंगे, ठीक है, अब फिर क्या होगा, व्हेन टेम्परेचर हीटेड टू टेम्परेचर टी इट्स न्यू लेंथ एल। टेम्परेचर टी हो जाएगा, कोई ना कोई टेम्परेचर हम उसे दे रहे हैं, तो लेंथ जो है वो क्या एल है। दस द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रॉड इज, देखिए चेंज इन लेंथ कैसे आ गया, एल माइनस एल नॉट। एल क्या है जो चेंज हुआ है, और एल नॉट क्या ओरिजिनल उसकी लेंथ है। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा है ना, फाइनल वेलोसिटी में से हम क्या करते थे, इनिशियल वेलोसिटी माइनस करते थे। ये भी उसी तरह है कि आपने फाइनल लेंथ जो है उसमें से आपने इनिशियल लेंथ को माइनस किया। इसी तरह राइज इन टेम्परेचर भी ऐसे आएगा, डेल टी जो है वो टी माइनस टी नॉट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें उसने एक डायग्राम भी बनाई हुई है स्टूडेंट्स। डायग्राम को भी आप देखें कि डायग्राम में वो क्या कह रहा है कि आपके पास एक पहले डायग्राम जो थी वह नॉट थी। ठीक है, जैसे आपने उसे टेम्परेचर दिया है, ठीक है, और फिर वो उसकी लेंथ में क्या आ गया, चेंज आ गया। क्या आ गया, चेंज आ गया। ठीक है, तो किस वजह से चेंज आया, हमने टेम्परेचर अप्लाई किया था। सो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट चेंज इन लेंथ डेल एल ऑफ अ सॉलिड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ एल नॉट एंड टेम्परेचर चेंज डेल टी। इसी बात को हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल के अंदर लिख देते हैं। वो कैसे, देखिए डेल एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ओरिजिनल या इनिशियल लेंथ के, और चेंज इन टेम्परेचर के है। मीन्स डैट कि हम क्या करेंगे, जो चेंज इन लेंथ है वो है इसके बराबर है, क्योंकि हमने टेम्परेचर अप्लाई किया था, उसके अंदर जो चेंज आया वो टेम्परेचर की वजह से आया। हमने इस प्रोपोर्शनल साइन को ख़त्म करना है, तो ये क्या आ गया, अल्फ़ा आ गया। क्या आ गया, अल्फ़ा। ठीक है, और अल्फ़ा क्या है ये भी हम आगे जाके अभी पढ़ते हैं। ठीक है, और ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपने यहाँ से इस इक्वेशन से अल्फ़ा अगर काउंट करना है, मालूम करना है, तो आप ये ऐसे कर सकते हैं, अल्फ़ा यही रहेगा, एल नॉट डेल टी इसके नीचे आ जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली अल्फ़ा जो है हम आगे जाके इसे डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये वॉल्यूम के अंदर एक पॉइंट दिया हुआ था मैंने इसका। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीटा है वॉल्यूम के केस के अंदर, और लेंथ के क्या है, अल्फ़ा है। तो अभी आप इसे यहीं पे छोड़ दें। अब ये इक्वेशन यहाँ तक आ गई स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, अल्फ़ा यही रहेगा, एल नॉट डेल टी इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये आप इक्वेशन यहाँ से देख सकते हैं, डिवाइड हो गया। ठीक है ना, देखिए अल्फ़ा वही है, एल नॉट डेल टी डिवाइड हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आपने बेसिकली देखें ये अब डेल एल डिवाइडेड बाय क्या है, एल नॉट डेल टी है स्टूडेंट। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, तो अल्फ़ा के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये अल्फ़ा के साथ इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, बाकी क्या बच गया, डेल एल। और स्टूडेंट यहाँ से डेल एल किसके बराबर था, एल माइनस एल नॉट के बराबर था, तो यहाँ पे भी हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये देखें कि ये एल नॉट माइनस के इधर जाके क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो यहाँ पे जब हम प्लस का करेंगे, अच्छा स्टूडेंट्स एक स्टेप यहाँ पे और भी आप कर सकते हैं। वो कैसे, कि अगर मैं इसको, ये एल नॉट इधर आ जाए, तो एल नॉट प्लस अल्फ़ा
एल नॉट डेल टी बन जाएगा, ऐसे ही है ना। ये एल नॉट इधर आके प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे भी एल नॉट है, यहाँ पे एल नॉट है, तो ये हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे कॉमन आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स, कॉमन आएगा तो एल नॉट यहाँ पे कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 1 है प्लस वैसे का वैसे, अल्फा वैसे वैसे का वैसे, और एल नॉट कॉमन आ गया तो डेल टी आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके क्या आ गई, थर्मल एक्सपेंशन इन लेंथ के केस के अंदर ये आ गई, ठीक है। अब अल्फा क्या है, अल्फा इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल है, मतलब कि अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल है, ये कांस्टेंट होता है, हर मटेरियल के क्या होता है स्टूडेंट्स, अपना ही एक कोफिशिएंट होता है मटेरियल का। जैसे आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम का अल्फा कितना है 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, ठीक है। अब ये अल्फा क्या है, आपको कैसे समझ आएगा कि हम कितना टेम्परेचर अप्लाई करें उनके अंदर जो चेंज आएगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं, अल्फा कह रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहते हैं इंक्रीज, अल्फा क्या है, इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट, लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, मतलब कि आप क्या सकते हैं सिंपल अल्फाज के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक मीटर है, इसके ऊपर आप 1 केल्विन टेम्परेचर अप्लाई करें, जितना चेंज आएगा वो क्या होगा, अल्फा होगा। मतलब कि आप ये 1 मीटर है, आपने 1 केल्विन टेम्परेचर दिया, जितना ये चेंज आया वो क्या होगा, अल्फा होगा, अल्फा कोफिशिएंट उसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सो अल्फा ऑफ द सॉलिड मटेरियल, ठीक है। और ये आप टेबल भी यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं, ये टेबल, ये सब जो मेटल है उनका जो एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, एल्यूमिनियम है, ब्रास है, कॉपर है, स्टील है, सिल्वर है, ये सारे एमसीक्यूज़ के हिसाब से आपने इसे रेडी कर लेना है, ठीक है, किस हिसाब से, एमसीक्यूज़ के हिसाब से यहाँ रेडी कर लेना। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, अच्छा नेक्स्ट जो है बेसिकली वो दोबारा देखें, यहाँ तक तो ये लेंथ के बारे में था, यहाँ से अब वॉल्यूम का स्टार्ट हो रहा है। लॉन्ग क्वेश्चन लेंथ के हिसाब से पूछे तो यहाँ तक करना है, वॉल्यूम से हिसाब से अगर वो पूछ ले कि थर्मल एक्सपेंशन वॉल्यूम में कैसे होती है स्टूडेंट्स, तो फिर आपने इधर जो है बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ से कैसे स्टार्ट करेंगे, कहते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आल्सो इंक्रीज व्हेन इट्स टेम्परेचर राइजेस, टेम्परेचर राइज करने से वॉल्यूम भी सॉलिड का क्या होता है स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो जाता है, एंड दिस इज नोन एज वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, इसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। सपोज करते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट है, उसी तरह जैसे लेंथ का दिया था, टेम्परेचर टी नॉट है, सेम बिल्कुल वैसे आ रहा है, बट वन हीटेड टू टेम्परेचर टी एंड न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपके पास, वी नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी नॉट हो जाएगा। तो जहाँ वहाँ पे टी नॉट था, यहाँ पे वी नॉट हो जाएगा, तो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, तो डेल वी क्या होगा, वी माइनस वी नॉट। और यहाँ पे स्टूडेंट्स चेंज कौन सा था, आप देख सकते हैं डेल टी, यहाँ पे डेल एल, एल माइनस एल नॉट है, तो स्टूडेंट यहाँ पे कौन सा चेंज है, वो यहाँ पे जो चेंज है वो बेसिकली वॉल्यूम का है, किसका है, वॉल्यूम का। यहाँ पे देख सकते हैं डेल वी इज इक्वल वी माइनस वी नॉट, इसी तरह टेम्परेचर में भी यहाँ पे बिल्कुल सेम होगा। सिमिलर टू लीनियर एक्सपेंशन इंक्रीज इन वॉल्यूम del V is directly proportional to the original वाले V नॉट एंड टेम्परेचर del T। वो कहते हैं बिल्कुल जैसे रिलेशन हमने लेंथ का लिखा था वैसे ही वॉल्यूम का लिखेंगे, del V डायरेक्टली प्रोपोर्शन V नॉट del T। और यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है यहाँ पे हम खत्म करेंगे तो बीटा आएगा, वहाँ पे क्या था, अल्फा था, किस केस के अंदर, लेंथ के केस के अंदर क्या था, अल्फा था, लेकिन बीटा के केस के अंदर वॉल्यूम के केस के अंदर क्या आएगा, बीटा आएगा, ठीक है। तो बीटा क्या है, ये कोफिशिएंट है किसका बड़ा, ये है वॉल्यूम का है कोफिशिएंट, ठीक है, इसको भी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, अब वहाँ पे हमने लिखा था ना स्टूडेंट्स, ये एल माइनस एल नॉट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी माइनस वी नॉट, और बीटा वी नॉट डेल टी वैसे का वैसे आ गया। और फिर वही एक स्टेप करेंगे यहाँ पे, कौन सा स्टेप, ये वाला, कि अगर मैं इस वी नॉट को इधर लेके आऊँ तो ये वी नॉट प्लस यहाँ पे बीटा, ठीक है, और ये वी नॉट डेल टी, ठीक है, ये और ये इज इक्वल टू किसके आ गया, वी के आ गया। स्टूडेंट मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा किया यहाँ पे कि ये जो बेसिकली ये वी नॉट है, मैंने इसके इधर आके क्या हो गया, प्लस का हो गया, और ये बीटा वी नॉट डेल टी वैसे का वैसे, बीटा वी नॉट डेल टी, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, वी रह जाएगा, और वी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब वी जो है, इस वी को मैंने वैसे लिख दिया, ठीक है, और इस इक्वेशन में से अगर आप देखें वी नॉट कॉमन है, मैंने वी नॉट लिख दिया, यहाँ पे वी नॉट कॉमन जब आया तो यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे वी नॉट डेल टी वैसे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो बेसिकली जो है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट वही आ गया ना, आपके पास वी नॉट कॉमन आ गया, तो ये वी नॉट कॉमन आ गया, बाकी के बचा 1 प्लस बीटा डेल टी, बीटा डेल टी आ गया, ठीक है। तो अब इसे भी थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं।
Here the beta is called coefficient of volume expansion which determine how much a material expand with temperature। कि वो कहता है कि ये वॉल्यूम जो वॉल्यूम के अंदर जो चेंज आते हैं वो हम उसे क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। अब बीटा क्या हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे अल्फ़ा मालूम किया था, हम इस इक्वेशन से हम क्या करते हैं बीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। किस इक्वेशन से भला, ये वाली। देखिए यहाँ पे बीटा मालूम करें, वी नॉट डेल्टा इतना आगे डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड हो जाएगा तो स्टूडेंट्स ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इक्वेशन बन जाएगी, ये वाली। ठीक है, ये वाली। अच्छा बीटा क्या है, वो कहते हैं इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। इसका भी वही स्टूडेंट मतलब है कि जब आप बेसिकली एक आपके पास क्या है, एक वॉल्यूम है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है। अगर आप 1 केल्विन टेम्परेचर दे रहे हैं तो जितना भी चेंज आएगा वो क्या होगा, बीटा के बराबर होगा। जैसे कांस्टेंट वैल्यू स्टूडेंट लेंथ के लिए होती है, इसका टेबल जो बेसिकली नहीं दिया गया, ठीक है। वॉल्यूम वॉल्यूम का लेंथ का यहाँ पे दिया हुआ है, वॉल्यूम पे नहीं है। बट आपने याद रखना है कि बीटा के केस के अंदर भी ऐसी वैल्यू दी जाती है, ठीक है, कांस्टेंट होती है। तो स्टूडेंट्स, यह आज का लेक्चर इतना था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।